दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं इंदौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैं 26 वर्ष का था और उन दिनों अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करता था। एक दिन मेरा मन उदास था। घर पर पिताजी ने थोड़ा डांट फटकार दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी मॉल में जाकर अपना टाइम पास कर लूं और मूड भी फ्रेश कर लूं। यही सोचकर मैं उधर ही पास के एक मॉल के लिए चल पड़ा। वहां थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे भूख लगी तो मैंने फूड जोन में जाकर खाने का कुछ ऑर्डर दिया और एक सीट पर जाकर बैठ गया। जब मैं एक सीट पर बैठा तो मैंने सामने की सीट पर कुछ दूरी पर एक भाभी बैठी थी। उनकी उम्र करीब 34-35 साल की रही होगी। भाभी का कद करीब 5 फुट 4 इंच का होगा और रंग गोरा था। भाभी एकदम सुंदर लग रही थी। दोस्तों, मैं लिखकर उन भाभी का क्या बयान कर पाऊंगा। उनकी सुंदरता के लिए बस आप इतना मान लो कि वो कोई मॉडल सी लग रही थी। मैं भाभी को देख रहा था और वो मुझे कुछ देर ऐसे ही चलता रहा। करीब 20 मिनट बाद भाभी चली गई। उनके जाने के 10 मिनट बाद मैं भी उठकर बाहर आ गया। वहाँ वही भाभी अपनी कार नहीं निकाल पा रही थी। उनकी कार ट्रैफिक की वजह से फंस गई थी और भाभी बड़ी परेशान सी लग रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया, आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैं आपकी कार निकलवा देता हूँ। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे इजाज़त दे दी और मैंने उनकी गाड़ी निकाल कर उनको दे दी। जैसे ही मैंने उनको गाड़ी की चाबी दी, भाभी ने मुझे धन्यवाद कहा और पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने बोल दिया, अभी तो जॉब की तलाश में हूँ, कुछ काम नहीं। उन्होंने उनकी कार के हेडबोर्ड पर रखे कार्ड में से एक विजिट कार्ड उठाकर मुझे दिया और कहा, 3 दिन बाद इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने ठीक वैसे ही किया। चौथे दिन मैंने कॉल किया तो भाभी ने भी फ़ोन उठाया। बातचीत हुई। मैंने अपना परिचय दिया तो भाभी ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने अपना नाम रीना बताते हुए अपने ऑफिस में बुलवाया। उनका प्रॉपर्टी का काम था। मैं जब उनके ऑफिस में गया तो भाभी के ऑफिस में उन्हें देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे, क्या सुंदर लग रही थी भाभी। मेरा मन बहुत बेचैन हो गया था। फिर मैंने खुद को समझाकर सोच लिया कि शुरुआत भाभी करे तो ही कुछ हो सकता है। भाभी ने मुझे जॉब पर रख लिया और मैंने मन लगाकर काम करने लगा। कुछ दिन में पता चला कि भाभी का पति बाहर रहता है। वो कहीं विदेश है और साल में बस 2 या 3 बार ही आता है। मेरे लिए अब काम आसान हो गया था। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं भाभी को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करूं और मैंने ये प्रयास शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अनजान बनकर मैं भाभी के वो सब देखना शुरू करता हूँ। मैंने ऐसा करना शुरू किया तो पाया कि वो भी बड़े गौर से मुझे देखने लगी थी, मगर वो कुछ बोलती नहीं थी। ऐसा कई दिनों तक चला। तभी एक दिन रीना भाभी ने मुझे बुलवाया और एक फाइल ढूंढने के लिए कहा। मैंने उनके केबिन में फाइल ढूंढने लगा। मैं अनजान बनकर फाइल ढूंढता रहा। मैं गौर कर रहा था कि भाभी मुझे देख रही है। उन्होंने 1-2 मिनट इधर-उधर देखा और जब उनको यकीन हो गया कि मेरा ध्यान उन पर नहीं है, तो वो गौर से देखने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, टेबल पर देख लो, फाइल यहीं होगी। मैं भी ढूंढती हूँ। तभी भाभी मेरी तरफ देखती हुई बोली, तुम आज शाम को घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मैंने ओके मैम कहकर उन्हें हाँ कह दी। मैं ऑफिस के बाद जब भाभी के घर गया तो भाभी ने चाय बनवाई।
और बोली, आज मेरे सास-ससुर घर पर नहीं, तो तुम यहीं सो जाओ, मुझे अकेले डर लगता है। मैं तो इसी मौके की तलाश में था। रात को जब सोने की बारी आई तो भाभी ने मेरा बेड हॉल में लगा दिया और वो अपने कमरे में अंदर चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इधर सोने थोड़ी ही आया था। करीब 12 बजे भाभी उठी और मेरे पास आकर बोली, अरे अभी तक सोए नहीं क्या? मैंने कहा मुझे गर्मी लग रही है। तब भाभी ने बोला दिया कि ओके तुम मेरे बेडरूम में आ जाओ, वहाँ एसी ऑन है। मैं कमरे में जाकर नीचे फर्श पर अपना बिस्तर लगाने लगा। भाभी ने कह दिया, अरे तुम मेरे बेड पर ही सो जाओ, कोई बात नहीं। बस फिर क्या था, करीब 1 बजे मैंने भाभी को छुआ तो उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मैं समझ गया कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा चलाने का समय आ गया है। उसके बाद रूम में ऐसा तूफान उठा कि रूम सिसकियों से भर गया। मैं पहली बार विजिटिंग कर रहा था, लेकिन मोबाइल में सब कुछ देखा था कि वेटिंग कैसे करते हैं, और भाभी तो काफ़ी अनुभवी थी, इसलिए कोई समस्या नहीं। ये सब करने में लगभग 2 घंटे गुजर गए। फिर वो सब के बाद हम दोनों ऐसे ही सो गए और सुबह उठने के बाद भी एक बार वेटिंग किया था। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।